हम्म, तो ऐसे बनते हैं बाल। क्या तो रियलिस्टिक लग रहा है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ हेयर्स। हाउ टू ड्रॉ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट टू ड्रॉ। ऐसा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि सपोज डैट आप एक पिक लेके बैठे, एक पिक्चर, और आपको उसमें बाल स्केच करने हैं। अब आपने सर्च करना शुरू किया कि हाउ टू ड्रॉ हेयर्स, हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक हेयर्स, हाउ टू ड्रॉ शाइनिंग हेयर्स। आप यही सर्च करेंगे ऑफ कोर्स। तो उसके अंदर आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिलेंगे, बट आपको एग्जैक्टली वो इमेज नहीं मिलेगी जो इमेज आप ड्रॉ कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ से रिलेवेंट सर्च मिलेंगे, रिजल्ट्स मिलेंगे, बट आपको एग्जैक्टली वो नहीं मिलेगा जो आप बना रहे हैं। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ क्लियर करना कि आप बना क्या रहे हैं। अगर हाउ टू ड्रॉ हेयर्स पे ही आए तो अगर मैं एक पर्टिकुलर हेयर जैसे अभी कि बना के दिखाऊंगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही बनाना हो। आपको कुछ और बनाना है, मैं कुछ और ड्रॉ कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है मैं जो चीज़ ड्रॉ करूँगा आप अगर सिर्फ और सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो आप सिर्फ वही ड्रॉ कर पाएंगे, कोई अदर चीज़ ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट टू ड्रॉ, और इसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है ऑब्जर्वेशन। आपको स्केच जो करना है उसको ऑब्ज़र्व करना आना होगा। उसको ऑब्ज़र्व कितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्ज़र्वेशन क्यों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो इस वजह से, अब जैसे आप बाल स्केच कर रहे हैं तो बाल बहुत तरह के होते हैं। बाल शाइनिंग भी होते हैं, बाल रफ भी होते हैं, बाल कर्ली भी होते हैं। तो हाउ टू ड्रॉ का जो आंसर है वो इन सारे ही स्केचेस के लिए नहीं है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ व्हाट टू ड्रॉ में है, जो है ऑब्जर्वेशन। कि आप अपने सब्जेक्ट को, आप उस पिक्चर को, या आप अपनी इमेजिनेशन को कहाँ तक ऑब्जर्व कर पा रहे हैं और कहाँ तक उनकी वैल्यूज़ अपने पेपर पे ऑप्ट कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से आपको जो मेन चीज़ है जिस पे वर्क करना है वो है ऑब्जर्वेशन। अभी जो स्केच मैं परफॉर्म करने वाला हूँ उसके अंदर आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ बाल बना के दिखाऊंगा। उसके अंदर भी मैं सिर्फ और सिर्फ ये बताऊंगा कि बालों का एक टेक्सचर क्रिएट कैसे होता है, आपको किस तरह से अपनी पेंसिल्स को यूज़ करना है सो दैट आप बालों का टेक्सचर क्रिएट कर सकें। बाकी आप इस वीडियो की हेल्प से जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, आप उनको कितनी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पाते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मेन चीज़ तो है ऑब्जर्वेशन जिस पे आपको खुद ही वर्क करना होगा। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक बालों का टेक्सचर क्रिएट करके दिखाऊंगा, और जो बाल हैं वो शाइनिंग हैं। तो अभी मैं उन शाइनिंग बालों का टेक्सचर क्रिएट करके दिखाऊंगा जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप कोई बाल का स्केच करते हैं या आप कोई बाल बनाते हैं किसी भी स्केच के अंदर, तो आपको किस टेक्निक का यूज़ करना है। बस आपको एक आइडिया मिल जाएगा, बट जो ऑब्जर्वेशन है, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो आपको खुद करने हैं, जिनकी वजह से आप अपनी चीज़ों को आगे कर पाएंगे, आगे परफॉर्म कर पाएंगे, या और भी ज़्यादा बेहतर बना पाएंगे। तो चलिए स्केच शुरू कर लेते हैं। तो मैं स्केच शुरू करने जा रहा हूँ। आउटलाइंस मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली हैं, एंड सबसे पहले मैं स्केच शुरू करूँगा जनरल की कार्बन पेंसिल से। इस पेंसिल से मैं एक हल्का सा बेस क्रिएट करूँगा सो डैट मैं जो डार्क वैल्यूज़ हैं वो ऑप्ट कर सकूँ। अगर डार्क वैल्यूज़ नहीं होती तो मैं बेस क्रिएट नहीं करता। ऑल्दो ज़रूरी नहीं है कि डार्क वैल्यूज़ के लिए आपको पहले बेस क्रिएट करना पड़े। बस बेस क्रिएट करने से, चाहे वो आप कार्बन की पेंसिल से कर लें, चारकोल की पेंसिल से कर लें, या ग्रेफाइट की पेंसिल से कर लें, एक हल्का सा आपका जो पेपर है वो चारकोल को या कार्बन को जब ऑप्ट कर लेता है तो डार्क वैल्यूज़ आसानी से निकल पाती हैं। तो मैं अब इससे जहाँ तक मुझे पहले वर्क करना है उतने पे मैं बेस क्रिएट करूँगा, और उसके बाद फिर मैं अगला स्टेप बताऊँगा कि नेक्स्ट क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं।
तो अभी इतने पोर्शन पे मैं बेस क्रिएट कर चुका हूँ। अब इस बेस को मैं अपने ब्रश से ब्लेंडिंग करूँगा। तो हमारा जो अगला स्टेप है वो ब्लेंडिंग का है। ब्लेंडिंग से जितना भी हमारा चारकोल होता है या ग्रेफाइट होता है या कार्बन होता है वो पेपर के अंदर ऑप्ट हो जाता है। तो उससे एक अच्छा इम्प्रेशन, एक अच्छा टेक्सचर क्रिएट होता है। जो बेस है हमारा वो मैंने बिल्कुल सिंपल रखा है। स्ट्रोक्स को ज़्यादा इस पे इस वक्त ध्यान नहीं दिया, बस हल्के हल्के मैंने जहाँ जहाँ पे डार्क था वहाँ पे मैंने 2 बार अपनी पेंसिल चलाई है, जहाँ जहाँ पे लाइट था वहाँ पे मैंने बस एक ही बार चलाई है। और स्ट्रोक्स बस मैंने सिंपल रखे यहाँ से यहाँ तक के। तो अब जब मैं ब्लेंड करूँगा तो बस मैं इस पूरे एरिया को कवर करने की कोशिश करूँगा कि ब्लेंडिंग से यहाँ तक का मेरा एक बेस जो है वो क्रिएट हो जाए, सो डैट मैं फिर उस पर फर्दर वर्क कर सकूँ। तो अब इतने पोर्शन को हम ब्लेंड कर लेंगे। तो ब्लेंड कैसे करेंगे अब आप वो देख लीजिए। तो बेस हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैंने ब्लेंड भी कर दिया है। अब आ जाते हैं बालों को स्केच करने पे। तो जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था कि इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा कि बाल ड्रॉ कैसे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो चारकोल से ही ड्रॉ हो, मैं अभी चारकोल पेंसिल का यूज़ करूंगा इन बालों को स्केच करने में। आप किसी भी ग्रेफाइट पेंसिल से कर सकते हैं, किसी भी चारकोल पेंसिल से कर सकते हैं या कार्बन पेंसिल से कर सकते हैं, वो टोटल आप पे डिपेंड करता है। सिर्फ और सिर्फ मैं इसके अंदर आपको टेक्निक बताऊँगा। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है बाल ड्रॉ करने की। बालों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट वो जहाँ से हमारी रूट्स शुरू होती हैं और दूसरा पॉइंट वो जहाँ पे हमारे बाल ख़त्म होते हैं। तो हमें जो स्ट्रोक्स रखने हैं वो बिल्कुल सिंपल रखने हैं। जहाँ से हमारी रूट्स शुरू होती हैं वहाँ से हमें अपना स्ट्रोक स्टार्ट करना है और जहाँ पे हमारी बाल ख़त्म होते हैं वहाँ पे हमें हमारा स्ट्रोक रोक देना है। ठीक उसी तरह मैं इस स्केच के अंदर भी करूँगा। जहाँ से हमारे बाल शुरू हो रहे हैं यानी कि जहाँ पे बालों की रूट्स है वहाँ से मैं स्ट्रोक्स देना शुरू करूँगा। अभी मैंने चारकोल की ये लाइट पेंसिल ले रखी है, न्यूट्रल पेंसिल है, तो मैं लाइट टू डार्क जाऊँगा। पहले मैं अपने स्ट्रोक्स इस पेंसिल से दूँगा रूट से लेके वहाँ तक जहाँ पे बाल ख़त्म हो रहे हैं। अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ पे मुड़े हुए हैं वहाँ पे मैं स्ट्रोक्स मुड़े हुए दूंगा। अगर कहीं पे स्ट्रेट देने पड़े तो वहाँ पे स्ट्रोक्स मैं सीधे दूंगा, बट स्ट्रोक्स वही रहेंगे जहाँ से बाल शुरू हो रहे हैं और जहाँ पे बाल ख़त्म हो रहे हैं वहाँ से वहाँ तक। तो मैं अब स्ट्रोक्स देना शुरू कर रहा हूँ सिर्फ इस पोर्शन में लाइट पेंसिल से। अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं फ़र्दर इनको और डार्क करूँगा, अगर ज़रूरत नहीं लगेगी तो हम इसको इसी पे छोड़ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जितने पॉसिबल स्ट्रोक्स थे चारकोल न्यूट्रल पेंसिल से इतने पोर्शन पे वो मैंने दे दिए और मैंने एग्जैक्टली उनको उसी फॉर्मेट में रखा कि मैंने उनको रूट से शुरू किया और जहाँ पे वो ख़त्म हो रहे थे वहाँ पे मैंने लाके उन्हें छोड़ दिया। इतना पोर्शन हमारा अभी तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसका अगला पार्ट वही है ब्लेंडिंग। हम जब भी कोई स्केच करते हैं उसके अंदर जब भी हम चारकोल या ग्रेफाइट जब भी यूज़ करते हैं तो उसको हमें हमेशा ब्लेंड करना चाहिए, सो डैट हमने जो चारकोल यूज़ किया है या जो ग्रेफाइट यूज़ किया है या फिर जो कार्बन यूज़ किया है वो पेपर ऑप्ट कर सके। तो ब्लेंडिंग इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, सो डैट पेपर हमारा जो चारकोल है या जो भी हमारा ग्रेफाइट है कुछ भी है उसको वो ऑप्ट कर सके। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको फर्दर ब्लेंड करूँगा सो डैट जो मैंने चारकोल यूज़ किया है अभी वो उसको ऑप्ट कर सके। तो चलिए इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो ब्लेंडिंग पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे इसको और डार्क करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिस इमेज पे आप वर्क कर रहे होंगे उसे आपको ऑब्जर्व करना है कि कितनी ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ हैं या कितनी ज़्यादा उसके अंदर लाइट वैल्यूज़ हैं। तो इसके अंदर अभी और भी ज़्यादा डार्क वैल्यूज़ हैं तो मैं उसको फर्दर इस पेंसिल से डार्क करूँगा और टेक्निक में बिल्कुल सेम रखूँगा। अपने स्ट्रोक्स की रूट से स्टार्ट करूँगा और वहाँ पे लाके छोड़ूंगा जहाँ पे हमारे बाल ख़त्म हो रहे हैं। तो चलिए इस पोर्शन को भी अब कंप्लीट करते हैं।
डार्क चारकोल पेंसिल से भी मैंने स्ट्रोक्स दे दिए हैं एंड फिर उसके बाद वही सेम पार्ट ब्लेंडिंग का, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप जितनी बार आप स्ट्रोक्स दें उतनी बार आप उसको ब्लेंड करें सो डैट पेपर उसको ऑप्ट कर ले। तो चलिए अब इसको फिर से ब्लेंड कर लेते हैं। तो इतने पार्ट तक जो वैल्यूज़ मुझे चाहिए थी वो मुझे लग रहा है कि आ चुकी हैं एंड मैं आप लोगों को फिर कहूँगा कि आप अगर किसी इमेज पे वर्क करें, अगर आपकी दूसरी बार में भी वैल्यूज़ ना आए तो तीसरा अटैम्प्ट भी करिए उसके ऊपर, तब भी ना आए चौथा अटैम्प्ट भी करिए। जो मेरी इमेज है जिस पे मैं वर्क कर रहा हूँ उसमें लगभग ये वैल्यूज़ आ चुकी हैं जो मुझे चाहिए थी। अब मैं इसके ऊपर करने वाला हूँ हाईलाइट, जो कि बालों में एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हाईलाइट में देने वाला हूँ मोनो ज़ीरो से। इसकी जो इरेज़र है ये काफ़ी पतली होती है तो बालों के हाईलाइट में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है। हाइलाइट्स के लिए मैं स्ट्रोक्स बिल्कुल सेम रखूँगा, रूट से ही स्टार्ट करूँगा। ज़रूरी नहीं कि हाइलाइट्स यहाँ से ही स्टार्ट हों, हाइलाइट डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ पर हैं, बट इस पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा इस रूट से लेके टिप तक, बट जहाँ तक आपको हाइलाइट्स चाहिए वहाँ तक ही। तो अब मैं आप लोगों को हाइलाइट्स दे के दिखाऊँगा कि हाइलाइट्स कैसे देते हैं बालों के अंदर, जिससे बालों के अंदर थोड़ा सा रियलिज़म आ जाता है, थोड़े से ज़्यादा रियलिस्टिक लगते हैं। तो चलिए हाइलाइट्स दे लेते हैं। तो इतने पोर्शन पे वर्क हो चुका है। अब जो बाकी बालों का पोर्शन है उस पर सेम एज इट इज़ वर्क होगा। पहले मैं कार्बन पेंसिल से या चारकोल पेंसिल से एक हल्का सा पेस्ट दूंगा, उसको फिर ब्लेंड करूंगा। उसके बाद मैं उसके अंदर चारकोल पेंसिल से जो है बालों को बनाना शुरू करूंगा। सेम वही टेक्निक लगाऊंगा और रूट से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद उसको ब्लेंड करके अगर वो पोर्शन मुझे लगेगा कि उसको और भी ज़्यादा डार्क होना चाहिए तो उस पर मैं और चारकोल का इस्तेमाल करूँगा और उसके बाद फिर उसके ऊपर हाइलाइट्स दे के देखेंगे। तब देखते हैं कि हमारी इमेज, हमारी जो स्केच है वो किस हद तक कंप्लीट होती है। फिर अगर उस पर कुछ फर्दर वर्क करना हुआ तो वो भी करके देखेंगे। तो चलिए इस स्केच को पूरा करते हैं। यहाँ तक मैंने फिर से कार्बन से एक बेस क्रिएट किया है। ये जो पोर्शन मैंने छोड़ा है यहाँ पे थोड़ी सी बालों में शाइनिंग ज़्यादा है, इस वजह से मैंने यहाँ पे कार्बन नहीं यूज़ किया है। अभी जब मैं ब्रश से ब्लेंड करूँगा तो इसको बस मैं हल्का सा इससे कवर अप कर दूँगा सो डैट जब मैं इसके ऊपर चारकोल यूज़ करूँ तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ बाल बनाने हो और हाइलाइट्स देने में ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो ये स्पेस छोड़ने से हम जब इस पर ब्लेंडिंग करेंगे तो ये स्पेस बहुत हल्का सा कवर हो जाएगा, एक हल्का सा टेक्सचर आ जाएगा, हल्का सा बेस आ जाएगा। बट जब आप इस पर हाईलाइट देंगे तो इस पर शाइनिंग आने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ तक का पार्ट कवर हो चुका है। अब इसको मैं वापस ब्लेंड करूँगा जैसे कि मैंने पहले भी किया था और उसके बाद फिर इसके ऊपर चारकोल यूज़ करूँगा। तो चलिए इतने पार्ट को ब्लेंड कर लेते हैं। ब्लेंडिंग यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, एक हल्का हल्का टेक्सचर आ चुका है। अब मैं वापस वही सेम फॉर्मेट करने वाला हूँ जो मैंने इससे पहले किया था। बस फ़र्क इतना है क्योंकि इतने पोर्शन को करने के बाद मुझे ये पता चल गया कि अगर मैं लाइट चारकोल पेंसिल के बजाय डायरेक्ट डार्क चारकोल पेंसिल से भी शेड करूँगा तो मेरे वो एरियाज़ कवर हो जाएंगे और जो रिज़ल्ट मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। भले ही 1 से 2 बार करना पड़े, बट अगर मैं डायरेक्ट डार्क चारकोल पेंसिल से भी करता हूँ तो वो चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। तो ये चीज़ आप जब कोई स्केच करेंगे तो आपको इमेज को देख के ऑब्ज़र्व करना है कि अगर कहीं पे लाइट एरिया है तो वहाँ पे आप लाइट शेड रखें, कहीं पे डार्क एरिया है तो वहाँ पे आप डार्क शेड रखें। अब इस पूरे पोर्शन में डार्क ही एरिया है तो मैं डायरेक्टली जो है अपनी डार्क चारकोल पेंसिल से ही उसे कवर करूँगा। चारकोल वाला पार्ट एक बार फिर इसके अंदर कंप्लीट हो चुका है एंड अगेन द सेम प्रोसेस।
इसको ब्लेंड करेंगे सो डैट जितना भी चारकोल इसके ऊपर यूज़ हुआ है वो पेपर ऑप्ट कर ले और एक बालों का टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा और अच्छे से निकल पाए। तो जितना भी अभी मैंने चारकोल यूज़ किया है उसको मैं ब्लेंड करने वाला हूँ अपने ब्लेंडिंग ब्रश से। तो यहाँ तक का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। चारकोल को मैं ब्लेंड कर चुका हूँ, उससे पहले जो मैंने कार्बन यूज़ किया था मैं वो भी ब्लेंड कर चुका हूँ। यहाँ तक पेपर बिल्कुल ऑप्ट कर चुका है। अब मैं जो अगला पार्ट है वो है हाइलाइट्स का, वो देने जा रहा हूँ। मैं वीडियो को बिल्कुल डिटेल में लेके चल रहा हूँ सो डैट किसी को कोई परेशानी ना हो, कहीं से कुछ मिस ना हो इस बाल की स्केच को बनाने में। एंड जो बालों के स्केच वगैरह सीखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं उनको बस एक रफ़ आइडिया मिल जाए कि अगर उनको बालों का टेक्सचर क्रिएट करना हो एक सिंपल पेपर पे चारकोल से या कार्बन से या ग्रेफाइट से, तो वो किस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं एक बार फिर इसी बात पे ज़ोर डालूँगा कि उनके ऑब्जर्वेशन पे है और उनके ख़ुद के एक्सपेरिमेंट्स पे है। तो हाईलाइट पार्ट पे हम आ चुके हैं दोबारा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि हल्के हल्के हाइलाइट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो मैं वहाँ पे बस हाइलाइट्स दूंगा इस इरेज़र से जहाँ जहाँ पे ज़्यादा हाइलाइट्स की ज़रूरत होगी, वरना छोटे छोटे हाइलाइट्स तो अभी इसके अंदर पता चल रहे हैं। सेम पैटर्न रहेगा, मैं बस रूट से स्टार्ट करूँगा, बट जहाँ पे अगर यहाँ पे हाईलाइट नहीं है तो यहाँ के बजाय मैं यहाँ से स्टार्ट कर लूँगा और यहाँ से यहाँ तक अगर ज़रूरत होगी तो यहाँ तक, और अगर आगे तक ज़रूरत होगी तो मैं इस इरेज़र से आगे भी हाईलाइट्स दे दूँगा। तो चलिए अब हाईलाइट्स दे देते हैं। तो अब हमारा यहाँ तक का हाइलाइट्स का पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे मैंने अपनी ये मोनो ज़ीरो इरेज़र की मदद से रूट्स भी थोड़ी बहुत निकाली हैं, जिससे ये पता चल सके कि ये जो बाल हैं ये यहाँ पे जॉइंट हैं। और हल्का हल्का बस ब्रश से मैं जो ज़्यादा वाइट हो रहा है ये पोर्शन, इसको मैं कवर अप कर लूँगा सो डैट वो थोड़ा सा मर्ज होता हुआ लगे। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइट है तो ये थोड़ा सा मर्ज होता हुआ लगे यहाँ पे। तो हमारा यहाँ तक का ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद जो बचा है वो हमारा ये पोर्शन बचा है। इस पोर्शन में भी सेम वही वाला पैटर्न चलेगा, तो मैं एक बार में ही वो पूरा पैटर्न आपको दिखा दूँगा कि मैं इस पर कार्बन से पहले बेस बनाऊँगा, उसको ब्लेंड करूँगा, उसको ब्लेंड करने के बाद चारकोल से उसको कवर करूँगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बाल आ रहे हैं, फिर उसको ब्लेंड करूँगा। उसके बाद उसके ऊपर जो है हाइलाइट्स दिए जाएंगे। हाइलाइट्स देने के बाद देखते हैं कि कहाँ तक हमारी ये स्केच रियलिस्टिक लगती है या कहाँ तक ये बालों का टेक्सचर आ पाता है। तो चलिए अब इस पूरे बचे हुए पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। बालों की जो स्केच है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। एंड ये एक यहाँ से निकला हुआ है बाल, तो इसको भी मैं ड्रॉ कर दूँ। तो इसके अंदर मैंने सिंपली वही वाली अपनी टेक्निक लगाई शुरू से लेके अब तक, जो मैंने आपको बताया कि मैंने हल्का सा एक बेस क्रिएट किया और बेस क्रिएट करने के बाद मैंने उसके ऊपर चारकोल को बालों की ही डायरेक्शन में स्ट्रोक दिए एंड ब्लेंड किया। फिर उसके बाद हाइलाइट्स दिए
और यहाँ तक जो है ये कंप्लीट हुआ। अब इसके अंदर जो एक लास्ट काम है वो ये कि अभी जैसे इसकी बाउंड्रीज़ पे चारकोल थोड़ा सा फैला हुआ है, तो वो इस मोनो ज़ीरो इरेज़र से मैं थोड़ा सा साफ़ कर दूँ सो डैट एग्जैक्टली हमें बाउंड्रीज़ पता चल सकें। ये काफ़ी मतलब सेटल्ड बाल थे, तो इसके अंदर जो हम बाउंड्रीज़ अभी कर रहे हैं तो इसमें से हम बाल नहीं निकालेंगे। जैसे कुछ बालों की स्केच ऐसी होती है जो बिखरे हुए से होते हैं, तो उसमें जब हमारी जो बाउंड्री होती है उसके अंदर हम थोड़े बहुत बाल वगैरह अलग से ड्रॉ करते हैं। वो आप चाहे ग्रेफाइट की कोई भी लाइट पेंसिल से ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत हल्के हल्के बाल दिखाने होते हैं। बट इसके अंदर ये काफ़ी, जैसे मैंने आपको बताया और दिख भी रहा होगा कि एकदम प्रॉपर सेटल्ड हैं, तो ज़्यादा बिल्कुल कहीं से कहीं तक मतलब बिखरे हुए नहीं हैं, तो उस चीज़ की नीड नहीं है। तो बस हम मोनो ज़ीरो इरेज़र से, या अगर आप किसी भी इरेज़र से इसकी बाउंड्रीज़ दे सकें तो एक फिनिशिंग आ जाती है। तो यहाँ पे मैंने पूरी लगभग कंप्लीट कर दी है बाउंड्री। अब बस लास्ट में जो यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बस हल्का हल्का जो है एक इम्प्रेशन देना है बालों का, इससे लगे कि ये बालों का जो एंड है वो यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक आए हैं। और यहाँ से हल्के से बस आप अगर थोड़ा सा मतलब छोटी से छोटी चीज़ पे अगर आप ध्यान देंगे स्केच के दौरान, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही मिलके जो है एक स्केच में थोड़ा सा जान डालती हैं, थोड़ी सी इम्प्रेसिव करती हैं स्केच को और भी ज़्यादा। तो बस हल्का हल्का आप यहाँ पे अगर आप अपने एंड पे अपने आइडिया से कि यहाँ पे बाल बना देंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। तो यही कुछ टेक्निक होती हैं एक इजी, मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से बालों को बनाने की। बिल्कुल भी इसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ आपको पेशेंस रखना है और ध्यान से चीज़ों को कवर करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं है या बहुत ज़्यादा स्पीड में कि मैं किसी भी तरीके से बस कंप्लीट कर सकूं। बहुत ही पेशेंस के साथ आपको लेके चलना है, तो आपके रिज़ल्ट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आ सकते हैं एंड आई एम डैम श्योर इससे ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। और ये तो बिल्कुल जैसे मैंने बताया, बिल्कुल एक जो सेटल्ड हेयर होते हैं बिल्कुल वैसे से बने हैं। तो मैंने बहुत ही मतलब एक आसान सी इमेज ली थी बालों की, ताकि मैं जो शुरू में अगर बताऊं तो बिल्कुल एक इजी इमेज पे बता सकूं, ताकि बताने में भी आसानी हो और उस चीज़ को समझने में भी आसानी हो और फिर उसको परफॉर्म करने में भी आसानी हो। इसके अंदर हाइलाइट्स भी बहुत थोड़े से थे, बाल बिल्कुल भी बिखरे हुए नहीं थे और जितनी भी शेडिंग थी वो भी काफ़ी इजी थी। बस एरिया जो थे बालों का जो एरिया था उसको फिल करना था, वो मैंने बिल्कुल एक पैटर्न में फिल किया है और उसी पैटर्न में हाइलाइट्स दिए हैं और ये तकरीबन कुछ ऐसी बनी है। तो बाकी इस स्केच को पूरा भी करेंगे और देखते हैं कि ये कैसे बनती है। और हाँ, ये भी चीज़ गेस करिएगा कि ये कौन से एक्टर की स्केच है जिस पे आज मैं वर्क कर रहा था। तो ये थी हमारी डिटेल्ड वीडियो हाउ टू ड्रॉ हेयर्स पे, बेसिकली ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे। तो अभी भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दें, चीज़ों को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें ड्रॉ करने से पहले, और जितने भी डार्क वैल्यूज़ हैं, लाइट वैल्यूज़ हैं, उनको अच्छे से अच्छे तरीके से ऑप्ट करें। तो आप लोगों को ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड अगर ऐसी वीडियो मेरे चैनल पे देखना चाहते हैं डिटेल्ड, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसी और भी वीडियोस बनाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्केच के साथ एंड होपफुली एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। कई बार मैं ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ किसी किसी वीडियो में।